ये नहीं है कोई साधारण घोड़े। यूपी पुलिस के ये घोड़े दुश्मन पर कहर बनकर टूटते हैं। बहुत तगड़ी होती है इनकी ट्रेनिंग। खाने को मिलता है वीआईपी खाना, पानी की तरह बहाया जाता है इन पर पैसा। योगी की घुड़सवार फोर्स की असली ताकत जान लीजिए। योगी करते हैं इन पर भरोसा। इंसान से भी तेज चलता है इन घोड़ों का दिमाग। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस इसी मोटो और उद्देश्य के साथ हमारी रक्षा और हिफाजत करती है। यूँ तो उत्तर प्रदेश पुलिस का इतिहास आज़ादी के पहले का है, यानी करीब 162 साल पुराना है। और आज के समय में भले ही उत्तर प्रदेश पुलिस अत्याधुनिक गाड़ियों के साथ गश्त करती हो, लेकिन एक ऐसा भी ज़माना था जब उत्तर प्रदेश पुलिस घोड़ों पर सवार होकर के गश्त करती थी, क्राउड कंट्रोल करती थी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती थी। ये घोड़े जिस दुश्मन के पीछे पड़ जाते हैं उसको कभी नहीं छोड़ते। यूपी पुलिस इन पर सवार होकर न सिर्फ कानून व्यवस्था को मजबूत रखती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने के लिए भी किया जाता है। ये दुश्मन की तरफ ऐसे दौड़ते हैं जैसे इनको सब कुछ पता हो कि क्या करना है। इसलिए तो ये घोड़े इतने खास हैं। हमारी टीम प्रयागराज पुलिस लाइन के उस हिस्से में पहुंची जहां इन घोड़ों के लिए लगे हैं स्पेशल सोलर कूलर और मिलती है वीआईपी डाइट। क्या है माउंटेड फोर्स का इतिहास, कैसे होती है इन घोड़ों की ट्रेनिंग, क्यों खर्च होते हैं इन पर लाखों रुपए, इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे घोड़ों की वो कहानी जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। इस वक्त ना उत्तर प्रदेश की टीम पहुंची है प्रयागराज की पुलिस लाइन में, जहां पर घोड़ों के लिए खास इंतजामात किए गए हैं और उनको किस तरह की डाइट दी जाती है, कैसे घोड़े का भूमिका होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, ये तमाम बातें आज हम आपको बताएंगे। उफ ये गर्मी, हाय ये गर्मी, चिलचिलाती भीषण गर्मी में इंसान तो बेहाल है ही है, साथ ही साथ अगर जानवरों की बात की जाए तो वो भी पूरी तरह से बदहवास हैं। यही वजह है कि प्रयागराज की पुलिस लाइन में जो घोड़े मौजूद हैं, जो कि काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में और क्राउड कंट्रोल करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनके लिए भी देखिए किस तरह के ख़ास इंतज़ामात किए गए हैं। यहाँ पर सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त हो, 24 घंटे बाकायदा यहाँ पर कूलर की व्यवस्था की गई है, और जिससे कि एक तरह से गर्मी से इन घोड़ों को राहत लगातार मिलती रहे। तो हम अब इस प्रयागराज पुलिस लाइन के भीतर आ चुके हैं और यहाँ पर तमाम घोड़े मौजूद हैं और इन्हीं घोड़ों का एक इतिहास है। माउंटेड फोर्स के रूप में भी इनको जाना जाता है, समझा जाता है। और यहाँ पर देखिए कि तमाम घोड़े हैं, इनका क्या नाम है, कब इनकी पैदाइश हुई थी, कितने में इनको ख़रीदा गया, ये तमाम डिटेल्स भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। आखिर किस तरह से इनकी ट्रेनिंग होती है, क्या इनकी डाइट होती है, ख़ास तौर पर इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हमारे साथ यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब हैं इंद्रपाल जी, उनसे ही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सर, नौ उत्तर प्रदेश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू सर, ये बताइए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तमाम घोड़े आपको नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में बताएं कि आखिर इनका एक इतिहास रहा है, किस तरह से इनकी ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि गर्मी से बचने के लिए इनके लिए कूलर का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ कुल 16 घोड़े हैं और 8 कूलर लगाए गए हैं और सभी पे पंखे लगे हुए हैं, और समय समय पर इनको नीचे पानी का छिड़काव, डेली इनको ताज़ा पानी से नहलाया जाना और 5 से 6 बार जो दिन में इनको पानी पिलाना, समरसेबल का एकदम ताज़ा पानी। रही बात ट्रेनिंग की, जब ये परचेजिंग हो जाती है तो उसके बाद इनको 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग में इनको सभी तमाम तरह की जो है इवेंट से गुजरना पड़ता है। उसमें क्राउड भी है, फायर भी है, आग भी है, और कहीं ऊबड़ खाबड़ जगह है, जंप हैं, तो हर तरह की इनको जो चाल है सब कुछ सिखलाई के बाद जब ये परिपक्व हो जाते हैं तब उसके बाद वहाँ जहाँ ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ से फिर जिलों के लिए इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास की बात की जाए तो 162 साल पुराना इनका इतिहास रहा है, लेकिन अगर इन घोड़ों की बात की जाए तो आज़ादी के पहले से ही ये जो हैं हमारी फोर्स में थे। उसके पहले ऊँट भी इसके
इसका हिस्सा रहा करते थे। तो ऐसे में बताएं कि इनकी जो भूमिका रही, आपने बताया क्राउड कंट्रोल, लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी लोकेशन पे इनके ट्रेनिंग सेंटर हैं और कहाँ पर ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि अभी भी मौजूद रहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर का काम करते हैं? इसमें हमारे पूरी यूपी में कुल 12 जगह हैं जहाँ घोड़े हैं, 12 यूनिट हैं, जिसमें 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं। उसमें है पुलिस एकेडमी मुरादाबाद और पीटीसी सीतापुर। ये 2 जगह तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है। बाकी जो 10 जगह हैं जो पेट्रोलिंग यूनिट है लाइन ऑर्डर के लिए, वहाँ घोड़े जो रहते हैं और इनको डेली जो है सिटी में बड़े बड़े जो मेले लगते हैं, जैसे अभी कुंभ मेला निकला है तो यहाँ कुंभ मेले में भी 106 घोड़े आए थे, तो उसमें सब जगह ये यूज किया जाता है। सेरेमोनियल परेड भी होती है और भी तमाम 26 जनवरी की परेड हैं और अपने वीआईपी वगैरह के ड्यूटी के लिए, तो घोड़ों का बहुत महत्व है। इनकी कोई एक एवरेज एज होती है कि इस एज में ही ये पुलिस फोर्स में दाखिल हो सकते हैं? 3-4 साल से और 6-7 साल तक ये खरीदे जाते हैं और लगभग इनका 20 साल का तो जो टाइम है ड्यूटी का। वैसे एवरेज लगभग इसकी 24-25 साल एज हमारे यहाँ। अगर इनकी कीमत की बात की जाए तो लगभग एक घोड़े की कीमत कितनी होती है? अब ये है कि अब इस समय, अब पहले तो घोड़ा काफ़ी मतलब सस्ता था, लेकिन अब जो लगभग 4 लाख के आसपास एक घोड़ा आ रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनकी डाइट में क्या क्या शामिल होता है? क्या गर्मियों में इनकी डाइट कुछ और होती है, सर्दियों के मौसम में कोई और डाइट होती है? नहीं, डाइट में केवल हरी घास ऐसी है कि जो हमारी 6 महीने हरी रहती है और 6 महीने सूखी रहती है। घास का केवल हमारा शेड्यूल अलग अलग है दोनों। बाकी जो दाना है इसका, इसमें चना है 1 किलो वो दला हुआ, जौ है 2 किलो वो भी दला हुआ, चोकर है 1 किलो, 30 ग्राम नमक है और 100 ml अलसी का तेल। बाकी एक्स्ट्रा में हम इनको मिनरल मिक्सचर वगैरह, जैसे अभी हम शीतल पाउडर वगैरह दे रहे हैं और इनको ग्लूकोज भी दे रहे हैं गर्मी की वजह से, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया। हम वैसे भी जो नमक है, जो काला नमक हम दे रहे हैं, और एक होता है पिंक जो है, जिसको पिंक साल्ट होता है, तो वो भी इसके सामने डले डाल दिए जाते, तो उसको चाटता रहता है, जिससे इनका डाइजेशन बना रहता है। बजट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रयागराज के लिए ख़ास तौर पर कितना बजट अलॉटमेंट करती है यहाँ पर? बजट ये सरकार से पीएचक्यू से आवंटित होता है और साल में लगभग 2 बार आता है, 15-20 लाख रुपया, और उसी बजट से इनका सभी जो भी घोड़े पे इनकी जो स्वास्थ्य के संबंधित, इनकी डाइट के संबंधित, और कहीं इनको लाना ले जाना है ट्रक द्वारा परिवहन पर, तो सब उसी बजट से काम चलता है इनका। इंस्पेक्टर साहब, दुनिया की नज़र में तो ये एक जानवर हैं, एक घोड़े हैं, लेकिन आपके लिए ये किसी हमने देखा है कि बहुत प्यार आप इनको करते हैं, बहुत दुलार करते हैं और आपकी सभी आदेशों को ये मानते हैं। कुछ इसके बारे में बताएं। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए तो एक तरीके से जैसे पारिवारिक सदस्य हैं और ये हमारा कहना भी मानते हैं, हमें पहचानते भी हैं और प्यार करते हैं। जानवर बहुत प्यार करता है। ये हुआ और डॉग हुआ, इनके अंदर कुछ सेंस भी अलग है और ये हमारे लिए तो बिल्कुल, हम इनको इस तरह से रखते हैं जैसे अपने बच्चे की देखभाल रखेंगे। हमने ये भी सुना है कि यहाँ पर बहुत पहले कोई प्रिया नाम की घोड़ी आई थी जिसका इलाज कराना काफ़ी मुश्किल होता, डॉक्टर भी तंग आ गए थे, फिर आपने उनका इलाज कराया, वो छटपट रेडी हो गई, तैयार। वो हुआ था थोड़ा सा, उसमें जब मैं आया था ट्रांसफ़र, तो उसका एक घाव बना हुआ था बहुत ज़्यादा गहरा, तो डॉक्टर अपने मेथड से काम चला रहे थे लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर आकर के डॉक्टर का थोड़ा सा सहारा लिया हमने और मैंने थोड़ा अपनी तरफ से भी, और वो करीब 30-40 दिन में वो घाव बिल्कुल ठीक हो गया। 16 साल का रणवीर और 6 साल की दामिनी अब आपको फ्रेम में नज़र आ रही होंगी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस की आन बान शान है, क्योंकि यही हमारा जो इतिहास है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसको दर्शाता है, उसको बताता है। और रोज़ाना की तरह आज भी हम देख रहे हैं कि प्रयागराज पुलिस लाइन में ये पूरी तरह से सज धज के तैयार हैं और बाकायदा आप देखिए कि जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इन पर सवार हैं। अब हम इंद्रपाल सर से जानते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए, अब ये पूरी तरह से तैयार हैं, किस तरह से ये शहर में जाएंगे, कहाँ कहाँ किन किन एरियो में गश्त करेंगे? अब ये शहर में जा रहे हैं और इधर ये जैसे भी सड़क पे जाएंगे तो जो है इसमें जहाँ भी कहीं ऐसा दिखाई देता है कि भाई ये किसी ने रोड पे जो है गाड़ी खड़ी कर दी है या ठेले से अवरोध हो रहा है
या कहीं ज़्यादा कोई एक जगह कोई भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो उनको थोड़ा सा समझाएंगे, हटाएंगे। तो सब ये वहाँ जो है लाइन ऑर्डर और पेट्रोलिंग करते हैं। सर, आज के ज़माने की बात की जाए तो अत्याधुनिक गाड़ियां हैं, तमाम पुलिस वाले गश्त पे निकलते हैं, लेकिन घोड़ों का भी आज भी महत्व है। ये माउंटेड फोर्स का आज भी कितना महत्व है, और ये तो दूर से ही देख लेते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ चल रहा हो। देखो साहब, पुलिस विभाग में बहुत यूनिट हैं। डॉग की यूनिट है, हॉर्स की यूनिट है और LIU है, तो सब अपना अपना काम करते हैं। और ये तो हमारे यहाँ का एक जो है बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण अंग है। विशेषकर अभी कुंभ मेला निकला है, तमाम मेले हैं, अभी कहीं भीड़ मिल जाए बहुत ज़्यादा, वहाँ कोई पैदल का 1-2 सिपाही हो तो वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जो हमारे घुड़सवार जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में जो है भीड़ को हटा देंगे। तो बड़ा महत्व है आज भी घुड़सवार पुलिस का। तो आपने सुना, ये जो माउंटेड फोर्स है उसका बहुत महत्व है आज भी, चाहे कुंभ मेला हो, कोई भी सेरेमोनियल हम कह सकते हैं कार्यक्रम हो, वहाँ पर जब ये सज धज के तैयार हो जाते हैं तो इनकी आन बान शान देखते ही बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।